हेलो गाइस, मैं अखिलेश परमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एपी के क्लासेस। गाइस, आज हम डेली करंट अफेयर की सीरीज़ में 20 अप्रैल के करंट अफेयर देखेंगे। दोस्तों, आज के करंट अफेयर कुछ इस प्रकार है। दोस्तों, आपको पता है एपी के क्लासेस आपको बैंक, रेलवे, एसएससी और अन्य कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करवाता है। दोस्तों, हम आपको डेली करंट अफेयर प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं जो आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, करंट अफेयर के कुछ टॉपिक्स होते हैं, वो कुछ इस प्रकार हैं। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न, हाल ही में अमेरिका के व्हाइट हाउस में आर्थिक सलाहकार परिषद में किस भारतीय को शामिल किया गया है? दोस्तों, हाल ही में डॉक्टर अपर्णा माथुर को व्हाइट हाउस में आर्थिक सलाहकार परिषद में शामिल किया गया है। दोस्तों, यह एकमात्र भारतीय है जिन्हें व्हाइट हाउस के आर्थिक सलाहकार परिषद में शामिल किया गया है। दोस्तों, यह दिल्ली की रहने वाली है। दोस्तों, दिल्ली के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं, जो आम आदमी पार्टी के हैं। उपराज्यपाल अनिल बैजल जी हैं और राजभाषा हिंदी है तथा यहाँ पर अतिरिक्त भाषा पंजाबी तथा उर्दू है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत का एकमात्र राज्य जहाँ अभी तक कोरोना का एक भी मामला नहीं आया है। दोस्तों, सिक्किम भारत का एकमात्र राज्य है जहाँ पर कोरोना का मामला पॉजिटिव नहीं आया है। सिक्किम। राजधानी गंगटोक। जिले 4। राजभाषा अंग्रेजी, भूटिया, गुरुड़, लेप्चा, लिम्बू, मगर, मुखिया, नेपाल भाषा, राई, शेरपा, तामाड़। गठन 10 अप्रैल 1975। राजभाषा राज्यपाल गंगा प्रसाद, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग। विधानमंडल एक सदनी है। विधानसभा 32 सीटें हैं। राज्यसभा में 1 सीट है। लोकसभा में 1 सीट है तथा उच्च न्यायालय सिक्किम उच्च न्यायालय है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत कितने करोड़ लोगों को सहायता राशि प्रदान की गई है? दोस्तों, हाल ही में कोरोना वायरस के चलते हुए गरीब लोगों की सहायता करने के लिए व उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री जी की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अब तक 16 करोड़ लोगों को सहायता राशि प्रदान की जा चुकी है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में कोरोना वायरस कोरोना वायरस की किस जोन में कम्युनिटी टेस्टिंग की शुरुआत की जा रही है? दोस्तों, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा रेड जोन जो इलाका घोषित किया है उनमें कम्युनिटी टेस्टिंग की शुरुआत की जाने वाली है। दोस्तों, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा कोरोना वायरस के क्षेत्रों को 3 भागों में बांटा गया है। रेड जोन वाले हिस्सों में कोई गतिविधि नहीं होगी। रेड जोन में उन जिलों को शामिल किया जाएगा जहां कोरोना वायरस के पॉजिटिव केस बहुत ज़्यादा सामने आए हैं। ऑरेंज जोन में उन जगहों को रखा जाएगा जहां पॉजिटिव केस आए थे लेकिन पिछले कुछ दिनों में कोई नया मामला नहीं आया या नए मामले आने बंद हो गए। ग्रीन जोन में ऐसे क्षेत्रों को रखा जाएगा, ऐसे ज़िलों को रखा जाएगा जिनमें अब तक कोई पॉजिटिव केस नहीं आया है। ऐसे इलाके में लोगों को बाकी दोनों के जोन के मुकाबले में ज़्यादा छूट मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस देश ने एंटी शिप मिसाइल का टेस्ट किया है? दोस्तों, हाल ही में उत्तर कोरिया ने एंटी शिप मिसाइल का टेस्ट किया है। दोस्तों, उत्तर कोरिया के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। यहाँ की राजधानी प्योंगयांग। राजभाषा कोरियाई भाषा है। प्रधानमंत्री किम योंग इल। दोस्तों, कोरिया महाद्वीप या कोरिया प्रायद्वीप के 38वें समांतर पर बनाया गया है। कोरियाई सैन्य विहीन क्षेत्र उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच विभाजन रेखा के रूप में कार्य करता है। तो प्रश्न ऐसा आता है कि
उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को कौन सी रेखा अलग करती है? तो आंसर है आपका 38वीं समांतर रेखा। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में नगर विमानन मंत्रालय ने लॉकडाउन के चलते हुए दूरस्थ स्थानों तक आवश्यक वस्तु पहुंचाने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन का नाम क्या है? दोस्तों, हाल ही में नगर विमानन मंत्रालय द्वारा ऑपरेशन उड़ान चलाया जा रहा है, जिसकी सहायता से दूर इलाके जहां पर जाना कठिन होता है वहां पर सहायता या आवश्यक सामग्री पहुंचाई जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7, बाजार पूंजीकरण के हिसाब से किस बैंक को एकीकृत शुद्ध लाभ में 15.4% की वृद्धि हुई है? दोस्तों, हाल ही में कोरोना वायरस के चलते हुए भी HDFC बैंक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। यहाँ तक कि HDFC बैंक को 15.4% का शुद्ध लाभ हुआ है। HDFC बैंक के बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। तो यह भारत का एक प्रमुख बैंक है। मुंबई भारत में इसकी स्थापना अगस्त 1994 को की गई थी। मुख्यालय मुंबई में है तथा इसे 1995 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के रूप में कार्य शुरू किया है। इसके चेयरमैन CM वासुदेव है तथा प्रबंध निदेशक आदित्य पुरी जी है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में केंद्र सरकार ने भारत में फंसे विदेशी नागरिकों का वीज़ा कितनी तारीख तक के लिए बढ़ा दिया है? दोस्तों, हाल ही में कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते हुए या संकट को ध्यान में रखते हुए विदेशी नागरिक जो भारत में लॉकडाउन के चलते हुए फंस गए हैं, उनका वीज़ा 3 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में कोरोना वायरस से मुक्त होने वाला प्रथम राज्य कौन सा बना है? दोस्तों, गोवा भारत का प्रथम राज्य है जो कोरोना वायरस से मुक्त हो गया है। दोस्तों, इसमें कुल 7 केस आए थे जो सभी ठीक हो चुके हैं। उनकी रिपोर्ट हाल ही में नेगेटिव आई है। दोस्तों, गोवा के बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। यहाँ की राजधानी पणजी है। जिले यहाँ पर 2 हैं। राजभाषा कोंकणी। गठन 30 मई 1987। राज्यपाल मृदुला सिन्हा। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी जो बीजेपी के हैं। विधानमंडल एक सदनीय है। विधानसभा की यहाँ पर 40 सीटें तथा राज्यसभा की 1 और लोकसभा की 2 सीटें हैं। उच्च न्यायालय बम्बई उच्च न्यायालय लगता है तथा पणजी इसकी खंडपीठ है। क्वेश्चन नंबर 10, एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2020 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? दोस्तों, हाल ही में भारत 2020 मतलब एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप जो 2020 में होने वाली है की मेजबानी करेगा। दोस्तों, भारत हाल ही में जो पिछले वर्ष मुक्केबाजी की चैंपियनशिप हुई थी वह बैंकॉक में हुई थी तथा पूजा रानी और अमित पंघाल ने स्वर्ण पदक जीता था। दोस्तों, क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि पूजा रानी का संबंध किस खेल से या अमित पंघाल का संबंध किस खेल से? दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो मिल सके। दोस्तों, आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम तथा व्हाट्सएप ग्रुप पर। दोस्तों, यदि आपको PDF चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं जो AP के क्लासेस है। दोस्तों, हम MP GK की क्लासेस भी स्टार्ट करने वाले हैं। दोस्तों, धन्यवाद।